उठो वीर अब रणभूमि में, बारी आने वाली है। देखो सम्मुख मौन धरा पर तबाही आने वाली है। रण से पीछे भागोगे तो कायर तुम कहलाओगे। रण से पीछे भागोगे तो कायर तुम कहलाओगे। बेमन रण में लगे रहे तो घायल तुम हो जाओगे। हो सकता है शीश कटाना भी पड़ सकता है तुमको, कि हो सकता है शीश कटाना भी पड़ सकता है तुमको। अपने जीवन की बलि देना भी पड़ सकता है तुमको, लेकिन अंततः कायर तो ना कहलाओगे। अपने मर्यादा से मुख मोड़ कहीं ना जाओगे। हिम्मत और जज्बे से यदि रण में तुम जुटे रहे, राज सिंहासन चलकर कदमों में खुद ही आ जाएंगे। चूमेगी भूधर धरा, चूमेगी भूधर धरा, चूमेगा वो आसमां। रणभूमि स्वयं जयकार करेंगे। कदमों में होगी ये दुनिया, कदमों में होगी ये दुनिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू झा। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। मैं आज एक प्रश्न कर रहा हूँ कि ये जो यूजीसी एक्ट आया है, इसके तहत कि क्या, सबसे पहली बात कि ये जो आरक्षण थी हमारे पास पहले से, हमारे पास नहीं थी, मतलब जो SC ST या OBC के पास आरक्षण थी। यहाँ बताइए आप कि एक तो हम सवर्ण समाज से हैं, तो हम 23 साल 24 साल या 25 साल में बूढ़े हो जाते हैं, और वो लोग 35 साल तक कोई बूढ़े नहीं होते, एकदम यंग रहते हैं। आप किसी भी नौकरी में देख लो तो 10 साल का उसको ज़्यादा एज का एक्सटेंशन रहता है, कि वो 10 साल ज़्यादा उम्र के हैं तो वो फील कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। -40 नंबर ला करके आपको नीट में डॉक्टरी का, मेडिकल का सीट मिल जाता है, हमें 95% वाले को नहीं मिलता है। तो भैया, अगर आप -40 नंबर वाले को डॉक्टर बनाओगे तो ऑपरेशन के बाद तो अंदर पेट में छुरा रहेगा ही ना, कैंची रहेगा ही ना। आप अगर आरक्षण के तहत इंजीनियर बनाओगे तो पुल रहेगा ही। चलिए, यहाँ तक भी ठीक है। पहले से SC ST कानून का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है वो आप सब जानते हैं। झूठे मुकदमे में SC ST एक्ट के तहत लगा दिया जाए, चलो भाई तुम्हारा लाइफ कैरियर स्पॉइल, खत्म कहानी। और अब आप जो यूजीसी एक्ट दे रहे हो, जहाँ पे क्या होगा, इसका सीधा सीधा एक ही मोटो है कि आप जो भी सवर्ण समाज के व्यक्ति हैं उनको शिक्षा से विहीन करना। कि ऑब्वियसली है कि अब जो दोस्तों में जो मजाक होते हैं, दोस्तों के साथ भी अगर आप कुछ करोगे, वो सीधा बोलेगा मैं कानून SC जो हमारा यूजीसी एक्ट के तहत है, मैं तुमको उस पर अंदर धकेल देता हूँ, जाओ निश्चिंत रहो तुम। कोई लड़की को अगर कोई लड़का प्रपोज करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, चलो भाई, अगर वो सवर्ण समाज से आते हैं, चलो उसको उस केस के तहत उसको धकेल दो अंदर, वो अंदर जाएगा। शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाएगी। इतना ही नहीं होगा, हर एक जगह पे लोग कतराएंगे, डरेंगे, और इससे केवल सवर्ण समाज को नहीं, बाकी समाज के लोग जो, जिसको इस आरक्षण का एक्ट का लाभ मिल रहा है, उन्हें भी नुकसान है। प्रोफेसर्स डरेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो उनको डांट तक नहीं सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये देश में एक ये मतभेद जो जातिगत को लेकर के होगा, ये बहुत बड़ा होने वाला है, और इससे लोगों में जो एकता का भाव बचा हुआ है, तो अभी तो बहुत कम हो चुका है, पर जो बचा हुआ है वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। और ये एक्ट जो है किसी के हक में नहीं है, केवल सत्ता का खेल है। क्योंकि सभी जानते हैं कि सवर्ण समाज जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, उसका जो एक रेशियो है, परसेंटेज है, बहुत कम है एज कंपेरिजन टू अदर। भाई, आपको तो कम से कम इक्वलिटी पे बात करनी चाहिए। आप तो ऐसा इक्वलिटी ला रहे हो कि जो भी है सबको खत्म कर दो। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये जो भी हमारे मित्र बस इस कानून के तहत उछल रहे हैं कि भाई साहब हाँ ये होगा, ये होगा, ये कुछ नहीं होने वाला है भैया। हम बस इतना कहना चाहते हैं, अगर ये एक्ट को वापस नहीं लिया गया तो बाद में जो भी हो, लेकिन आंदोलन तो मचने वाली है ही, और हड़कंप मच जाएगी पूरे देश में, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। भी एक छोटा सा एक सवर्ण समाज के विरोधी, या फिर आप कह सकते हैं कि SC ST OBC कैटेगरी के हक में ये कानून नहीं है, ये देश को बर्बाद करने वाला कानून है। क्योंकि शिक्षा वो नींव होती है जिसपे हमारा देश, हमारा समाज, हमारा युवा वर्ग, सभी, नॉट ओनली युवा वर्ग, सभी टिके हुए हैं, और वो बर्बाद हो जाएगा। तो आप ये जो मैंने बोला कि आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, मेहनत करने से अब कुछ नहीं होने वाला है। जिसके पास आरक्षण है वो आगे बढ़ेगा, आप कितना भी मेहनत कर लो, बाकी लोग का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।